कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कुछ लोग एक आदमी को खींचते हुए ले जा रहे थे जिसका नाम मैथियस होता है। मैथियस वो इंसान होता है जो दुनिया में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करता है और इसी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उसके ऊपर पत्थरों की बौछार करने लगते हैं। और उन्हीं लोगों के बीच में से एक आदमी बड़ा पत्थर लेकर उसके ऊपर अटैक करता है और मैथियस को पत्थर से मार देता है। मैथियस के मरते ही आसमान में कड़ाके की बिजली चमकती है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद आयरलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम डायर होता है। वो जिस गांव में रहता है वहां क्रिश्चियन गुरु रहते हैं। और उसके बाद कहानी थोड़ी और फ्लैशबैक में जाती है जहां डायर के साथ एक आदमी को दिखाया जाता है जो गूंगा होता है, इसलिए डायर उसे म्यूट नाम से बुलाता था। दोनों नदी के किनारे बैठे थे जहां डायर उस गूंगे आदमी से कहता है कि जानवरों में आत्मा नहीं होती इसलिए हम उनको खा सकते हैं। इसके बाद उन्हें वहां 3 लोग नजर आते हैं जिन्हें देखकर डायर वहां से 9-2-11 हो जाता है। वो इन 3 अनजान लोगों को देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है और अपने गांव पहुंचकर ब्रदर रुआ को इसकी इत्तला देता है कि 3 लोग हमारे गांव में घुस चुके हैं। वो 3 लोग इस रिलिक की तलाश में यहाँ पे आए थे जिसके लिए उनके राजा ने उन्हें भेजा था। सभी लोग उन तीनों लोगों को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद वहां पर जीसस की प्रार्थना शुरू हो जाती है। वो जो तीनों लोग गांव में आए थे उनमें से एक आदमी गांव में आने का मकसद बताता है और साथ ही वो ये भी बताता है कि वो क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए रिलिक को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। साथ ही इस बात का भी खुलासा किया कि जो लोग आयरलैंड पर क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते उन्हें खत्म कर दिया जाए। और क्योंकि ये राजा का ऑर्डर होता है इसलिए उनके गुरु को इस ऑर्डर का पालन करना होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ लोग जमीन खोदने लगते हैं। जमीन खोदने के बाद उन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे वो जमीन से बाहर निकालते हैं। ये वही पवित्र रेलिक थी जिसकी वो लोग तलाश में आए थे। इसके बाद वो लोग तिजोरी को अपनी गाड़ी में रखते हैं और डायर के साथ कुछ और लोगों को उन 3 लोगों के साथ भेजा जाता है जिससे उनको आगे के सफर में कोई परेशानी ना हो। डायर का दोस्त म्यूट भी उसके साथ जाता है। सभी बड़े आराम से अपने सफर पर निकल पड़े। ये सफर काफी लंबा होता है, इस वजह से सभी एक दूसरे से बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक गड्ढे में उनकी गाड़ी गिर जाती है। सभी लोग मिलकर गाड़ी को बाहर निकालते हैं लेकिन तभी अचानक से आसमान से बिजली गिरती है और उसी की तिजोरी पर आकर गिर जाती है जो कपड़े से ढकी होती है। बिजली के गिरते ही तिजोरी का कपड़ा जल जाता है। उसके बाद उन्हीं में से एक आदमी आगे बढ़ता है और तिजोरी को हाथ लगाता है लेकिन उसे बड़ी जोर का झटका लगता है और वो पीछे हट जाता है, जिसके बाद आसमान में बादल छा जाते हैं और जोरों से बारिश होने लगती है। सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, जिनमें एक आदमी कहता है कि इस तिजोरी को केवल वही लोग छू सकते हैं जो साफ दिल के होंगे, क्योंकि जिसका दिल साफ नहीं होगा उसे ये तिजोरी जला देगी। ये सुनकर जॉन को बड़ा दुख होता है क्योंकि वो वही शख्स है जिसका तिजोरी छूने पर हाथ जल गया था। इसके बाद रात के सीन में सभी लोग बैठे होते हैं जहाँ जेराल्ड डायर से बातों ही बातों में म्यूट के बारे में पूछता है, जिस पर डायर उसे बताता है कि म्यूट उसे रास्ते में मिला था जो काफी परेशान और भूखा था, इसलिए मैंने उसे खाना दिया और अपने साथ ही रख लिया। तब से म्यूट हमारे साथ है। अगली सुबह डायर ने देखा म्यूट अपने दोनों हाथ खोलकर प्रेयर कर रहा है और उसकी पीठ पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। उसके बाद सभी लोग आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। जेराल्ड को रास्ते में प्यास लगती है। वो पास में बह रहे झरने से पानी पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सैनिक बताते हैं कि यहाँ का पानी जहरीला है, लेकिन जेराल्ड पानी को पी लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद सभी लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्हें कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जो जेराल्ड की रक्षा के लिए वहां पर आए थे। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं जहां थोड़ी देर चलने पर उन्हें मरे हुए जानवर दिखाई देते हैं। साथ में कबीले वालों के कुछ निशान भी दिखाई देते हैं। वो समझ जाते हैं कि आसपास कबीले वाले मौजूद हैं जो यीशु को नहीं मानते बल्कि नीचर को ही अपना भगवान मानते हैं। अभी ये कुछ समझ ही पाते तभी उन्हें सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई देते हैं जिन पर वो लोग धनुष बाण से अटैक कर देते हैं और वो लोग ऑन दी स्पॉट मारे जाते हैं। उसके बाद रे की नजर म्यूट पर पड़ती है जिसे देखकर रे कहता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ पे। उसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद सभी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां उनके स्वागत के लिए बैरॉन पहले से ही वहां मौजूद था, जो जेराल्ड को गले लगाता है और उसके काम के लिए उसको शाबाशी देता है। साथ ही कहता है कि तुम किंग जॉन के सबसे भरोसेमंद सिपाही हो और ये काम तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता था। उसके बाद आज का सीन दिखाया जाता है जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था, जहाँ मैथियास को एक पत्थर से मार दिया जाता है। जिस पत्थर से मैथियास को मारा जाता है असल में वो पत्थर ही रेलिक होता है। पत्थर को देखकर रे हंसने लगता है। ये बात बैरन को अच्छी नहीं लगती और वो रे के लिए माफी मांगता है। इसके बाद सभी उस रेलिक के आगे सर झुकाते हैं। इसके बाद सभी लोग रास्ते में खाना खाते हैं, जिनमें से कुछ सैनिक शराब भी पी रहे होते हैं, जिसे देखकर रुआ जेराल्ड से कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जिस पर वो उसे समझाते हुए कहता है कि ये किंग जॉन के आदमी है
और हमें इन्हीं के साथ रहना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। फिर एक जगह डायर हल्का होने के लिए जाता है जहां उसकी नजर रे पर पड़ती है, जो किसी संदेश को भेज रहा था। लेकिन किसे भेज रहा था वो हम आपको आगे बताएंगे। रे की नजर डायर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो नाराज होता है। वो बोलता है कि तुम कोई जासूस हो जो मेरा पीछा कर रहे हो। लेकिन डायर बोलता है मैं जीसस का बंदा हूँ। इससे पहले की बात आगे बढ़ती म्यूट वहां पे आ जाता है। इसके बाद दूसरे लोग उन तीनों को बुला लेते हैं और फिर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए वो देखते हैं कि जिस पुल से उन्हें जाना था वो किसी ने उड़ा दिया था। साथ ही उसके सैनिकों को भी मार दिया जाता है। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि आदिवासियों का ही काम होगा। ये सब देखकर रे भड़क जाता है और कुछ लोग को रेलिक के साथ रवाना करके बाकी लोग को अपने साथ लड़ाई के लिए ले जाता है। वो अपने सफर पर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी आदिवासी लोग इन पर हमला कर देते हैं, जिसमें म्यूट और डायर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वहीं कबीले वाले पहुंच जाते हैं और तिजोरी को वहां से लेकर जाने लगते हैं, जिसे देखकर डायर उनके पीछे पड़ता है, लेकिन कबीले वालों को वो पकड़ नहीं पाता। इसके बाद जेराल्ड म्यूट के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम पर ईश्वर की बड़ी कृपा है और तुम अब चर्च की सेवा में हो। तुम इस तलवार को अपने पास रखो और जो भी क्रिश्चियनिटी के रास्ते में आए उसे खत्म कर दो और हम सब मिलकर रेलिक को ढूंढेंगे। इसके बाद सभी पैरों के कदमों के निशान से रेलिक के पीछे जाते हैं। सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रेलिक और रुआ को कबीले वालों ने रखा होता है। डायर कहता है कि हमें कबीले वालों का ध्यान भटकाना होगा, जिससे हम रुआ और तिजोरी को अपने कब्जे में कर सकेंगे। लेकिन जेराल्ड इस बात पर केवल तिजोरी को बचाने की बात करता है और रुआ को क्रिश्चियनिटी के लिए बलिदान के लिए कहता है और बोलता है कि अगर तुम पकड़े जाते तो तुम्हारे साथ भी यही किया जाता। लेकिन डायर कहता है कि मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कबीले का सरदार रे से आकर मिलता है। दरअसल जिस कबूतर से रे ने मैसेज भिजवाया था वो मैसेज आदिवासी कबीले वालों के पास ही पहुंचा था। रे को देखकर कबीले का सरदार बोलता है कि तुम्हारी इस लड़ाई में मेरे काफी लोग मारे गए हैं, जिस पर रे कहता है कि बदले में मैं तुम्हें काफी सारा सोना दूंगा, पर पहले मुझे वो रेलिक दिखाओ। दूसरी तरफ रुआ डायर को वहां से भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी ने डायर को देख लिया तो डायर भी बेवजह मर जाएगा, क्योंकि रुआ ने रास्ते में रेलिक को तिजोरी से निकाल कर फेंक दिया था और साथ ही उसने डायर को यह जिम्मेदारी सौंपी कि रास्ते में जाकर वो रेलिक को ढूंढे। ये बात सुनकर डायर वहां से जाने लगता है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैसे ही तिजोरी को खोला जाता है तिजोरी खाली होती है, जिसे देखकर रे बुरी तरह से नाराज होता है। वो कहता है कि वो रेलिक कहाँ है। उस पर रुआ जवाब देता है कि तुम्हें हमारी रक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन तुमने विश्वासघात किया। जिस पर रे कहता है कि पॉप केवल अपनी बातों में राजा को फंसा रहा है। अगर मैं राजा को कोई दूसरा पत्थर भी दूंगा तो भी राजा उसकी पूजा करेंगे। इस पर रुआ बोलता है कि हमने राजा के साथ अपने बाप को भी धोखा दिया है। रे अपना आपा खोते हुए गुस्से में बोलता है कि मेरा बाप कमजोर और बूढ़ा हो चुका है, इस वजह से वो चर्च से डरता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। उस पत्थर के बारे में मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मार दूंगा। इसके बाद वो रुआ को मार देता है। इसे देखकर डायर को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ता है। इसके बाद डायर अपनी चोली के साथ आगे बढ़ा और रेलिक को ढूंढने लगा, जो उन्हें रास्ते में पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे डायर उठा लेता है और उसे अपने थैले में रख लेता है। उसके बाद डायर कहता है कि अब हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, वरना वो हमारे पैरों के निशान ढूंढकर हमें मार देंगे। लेकिन तभी वहां सैनिकों की आहट सुनाई देने लगती है। इसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें चारों तरफ कोहरा नजर आता है। तब वो लोग ये सब देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि ये जीसस ने हमारे लिए रास्ता बनाया है, जिससे हम सैनिकों को ना दिखाई दें। इसके बाद सभी लोग तालाब में उतर जाते हैं और रे भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। वहीं पर खड़े होकर रे कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हो, मैं तुम्हें कभी ना कभी तो ढूंढ ही लूंगा और तुम्हें मार दूंगा, इसलिए तुम मुझे वो पत्थर दे दो। आगे का रास्ता समझ न आने की वजह से डायर अपने बैग से रेलिक निकालता है और जीसस से प्रार्थना करता है कि यीशु हमें आगे का रास्ता दिखाओ। तभी चारों तरफ से उन्हें एक बेल सुनाई देती है। वो लोग समझ जाते हैं कि यीशु का ये एक इशारा था, जो ये बता रहा था कि बेल की आवाज को फॉलो करो, और वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने एक बोट आती है जिसमें 2 आदमी होते हैं। डायर लोगों को बताता है कि हमें राजा के ऑर्डर पर वाटरफॉल जाना है, राजा उन्हें माला माल कर देगा। लेकिन बोट वाले बोलते हैं कि हमें अभी कुछ चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तभी जॉन अपनी पॉकेट में से कुछ मोती निकालता है और बोट वालों को दे देता है, और फिर उसके बाद वो लोग बोट में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। एक आइलैंड पर पहुंचते ही डायर बोलता है कि ये जगह सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। तभी उन्हें सामने से सैनिक आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग वापस से समुद्र की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन सैनिक उन पर तीरों से हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक तीर बोट वाले को लग जाता है, जिसे देखकर म्यूट और डायर काफी गुस्से में आ जाते हैं और म्यूट तलवार लेकर सैनिकों की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसे देखकर डायर काफी घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ रे जब म्यूट पर हमला करता है तो उसे काफी चोट लगती है। इसके बाद रे म्यूट से पूछता है कि तू कहां से आया है।
इसके जवाब में रे बोलता है कि नर्क से, और रे के गले को काट कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ डायर और ड्रैगल के बीच में कहासुनी होने लगती है, लेकिन डायर को कुछ भी ठीक नहीं लगता। वो रेलिक को उठाकर पानी में फेंकने लगता है, जिसे बचाने के चक्कर में जेराल्ड पानी में गिर जाता है और मर जाता है। तब जाकर डायर का गुस्सा शांत होता है और उधर म्यूट सभी सैनिकों को मार चुका था। इसके बाद आगे आसमान से चमकती हुई एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उन्होंने जो किया उसमें जीसस की मर्जी शामिल थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। वेल, आपको कैसी लगी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।